कितनी अजीब बात है ना कि जंगल में बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब नोटिस जरूर होता है। हम सभी जानते हैं कि जंगल में अक्सर ऐसे जानवर हमें मिल जाते हैं जो दिखते बेहद ही आम हैं, लेकिन उनके फीचर्स बाकी जीवों से बेहद अनोखे होते हैं। ये जीव अक्सर दूसरी प्रजाति से कोई खास रिश्ता निभाते हैं और आपसी सहमति से एक दूसरे की मदद करते हुए जीते हैं। हम बात कर रहे हैं सिम्बायोटिक रिश्ते की, जिसमें दो जानवर एक टीम की तरह काम करते हैं और अपने फायदे के लिए साथ रहते हैं। आज हम आपको जंगल के कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो ऐसा करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनमें से एक पक्षी ऐसा है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश तो करती है, लेकिन असल में वो अपने फायदे के लिए ही काम करती है। वो चिड़िया कौन है ये आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहें। एंशिएंट ग्रीक राइटर हेरोडोटस ने एक बार नोटिस किया था कि एक चिड़िया चुपचाप मगरमच्छ के मुंह में जाने के बाद भी जिंदा बचकर वापस आ गई और उसे चोट तक नहीं आई। ये फिनोमेना भले ही वो पहले नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में वो जान गए कि मगरमच्छ के मुंह में बैठने वाली वो चिड़िया इजिप्शियन प्लोवर बर्ड्स हैं। इजिप्शियन प्लोवर बर्ड्स असल में उसके मुंह से लीच को खाने का काम करती हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि मगरमच्छ ज्यादातर अपना जीवन पानी में बिताते हैं और इसीलिए लीच हमेशा इनके शरीर से चिपकी रहती हैं। वो खुद इस मुसीबत से तो नहीं बच सकते, इसीलिए इन बर्ड्स की जरूरत पड़ती है जो उनके शरीर से पैरासाइट्स को खाने का काम करती हैं। इस तकनीक से पुलोवर बर्ड को उसका भोजन मिल जाता है और मगरमच्छ को इस तकलीफ से आजादी। दोनों के लिए ये एक फायदे का सौदा होता है। दोस्तों, सुनने में ये सब इंफॉर्मेशन काफी हैरान करती है कि पानी में रहने वाले खूंखार शिकारी को भी एक जंगल के दूसरे जीव से मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जहां हमें दो अलग प्रजाति के जानवरों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, बल्कि इसी तरह का रिश्ता हमें मैमल्स और ऑक्सोपैकर्स चिड़िया के बीच में भी देखने को मिलता है। ऑक्सोपैकर्स एनिमल किंगडम की वो बर्ड्स हैं जो केवल एक मैमल से नहीं बल्कि ज़ेब्रा, राइनो, हिप्पो, जिराफ जैसे बड़े जानवरों से भी खास रिश्ता निभाती हैं और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती हैं। 2018 की रिपोर्ट बताती है कि पैरासाइट्स दुनिया की लगभग 80% कैटल पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं और ऐसे में इन सभी जानवरों को ऑक्सोपैकर्स की जरूरत पड़ती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सोपैकर्स बर्ड्स दुनिया में नहीं होती तो बाकी कैटल इन्फेक्शंस के चलते अपनी जान गंवा देती या फिर उनकी स्थिति दयनीय होती। इसका मतलब यह है कि ऑक्सोपैकर्स बेहद ही काम के साथी हैं। साइंस की माने तो जानवरों के लिए खुद ब खुद इंसेक्ट्स या पैरासाइट से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। आकार में ये कीड़े काफी छोटे होते हैं और अक्सर जीवों की त्वचा से चिपक कर खून पीने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे में चार पैर वाले जानवर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, फिर चाहे वो हिप्पो हो या गाय। हालांकि वो अपने सर और पूंछ की मदद से पैरासाइट्स को खाने या शरीर से भगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन यह सारी मेहनत कोई असर नहीं डालती और ऐसे में ऑक्सोपैकर अपना कमाल दिखाती है। पैरासाइट्स को अपनी चोंच से निकाल कर खाने का काम ये बर्ड्स करती हैं। आपको बता दें कि ऑक्सोपैकर्स ग्रे और काले रंग वाली नन्ही सी बर्ड्स होती हैं जिनकी चोंच बेहद ही रंग बिरंगी होती है। इन पक्षियों को बड़े मैमल्स पर बैठना और उनके शरीर से चिपके पैरासाइट्स को खाने में बड़ा मजा आता है, फिर चाहे वो जानवर जंगली हो या फिर डोमेस्टिक पेट, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सोपैकर हर तरह के टिक्स, स्मॉल इंसेक्ट्स और लार्वा पर फीड करती हैं। अगर आप ऑक्सोपैकर्स को बड़े मैमल्स पर लगे कीड़ों को खाता हुआ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन जीवों के बीच पार्टनरशिप्स है और ये बर्ड्स बड़े मैमल्स की मदद करने के लिए बनी हैं। उदाहरण के तौर पर ये राइनो को इंसानों की मौजूदगी के बारे में भी आगाह करती हैं और खतरा महसूस होने पर उन्हें भागने के लिए भी प्रेरित करती हैं। इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हिप्पो और राइनो के बैग से पैरासाइट निकाल कर खा रही है। इससे पता चलता है कि ऑक्सोपैकर्स से केवल मैमल्स को ही फायदा नहीं होता, बल्कि चिड़िया को भी खाने के लिए भरपूर भोजन मिलता है और मैमल्स को इन्फेक्शन और ब्लड चूसने वाले टिक्स से छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस पार्टनरशिप के पीछे एक और सच्चाई छिपी है जो हमें हैरान कर देती है। दरअसल ऑक्सोपैकर्स और मैमल्स के बीच का रिश्ता इतना भी सिंपल नहीं होता जितना कि दिखाई देता है। सच तो ये है कि ये पक्षी किसी के लिए नहीं बल्कि केवल खुद के लिए ही काम करती हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी पैरासाइट्स को तभी मारती है जब वो भारी मात्रा में मैमल्स के शरीर से खून चूस लेते हैं। दरअसल ये पक्षी पैरासाइट्स की नहीं बल्कि खून की भूखी होती है। ये इंतजार करती है कि कब ये कीड़े राइनोस और हिप्पो के शरीर से खून पीकर बड़े हो जाएं। जब वक्त आता है ये तभी उन पर हमला करती हैं। कई ऐसे मौके भी देखे जाते हैं जहां ये चिड़िया सीधे मैमल्स के घाव से खून पीती नजर आती हैं
और कई बार तो ये पुराने घावों को भी कुरेद देती हैं ताकि उनसे खून मिल सके। कई मामलों में देखा गया है कि खून पीने के लिए ये नए घाव भी बना देती हैं और इसके अलावा जानवरों की एयरवैक्स और डैंड्रफ पर भी फीड करती हैं। लेकिन ये सभी सेवाएं केवल अपने फायदे के लिए ही होती हैं। इससे पता चलता है कि इस पक्षी का मकसद दूसरे मैमल्स की मदद करना नहीं होता है। मैमल्स ऑक्सोपेकर्स से उम्मीद करते हैं कि ये उनके दर्द और इचिंग से राहत दिलाएंगे, लेकिन ये चिड़िया बने हुए घाव को और बड़ा कर देती है और उसमें चोंच घुसाकर खून पीने लगती है। सही मायनों में इसे वैम्पायर बर्ड भी कह सकते हैं, जिसे केवल खून की भूख होती है। इसका ये व्यवहार मैमल्स को भले ही पैरासाइट से छुटकारा दिलाता हो, लेकिन दर्द सहने के लिए भी मजबूर कर देता है। जरा सोचिए कि चोंच की मदद से एक जिंदा जानवर की त्वचा पर किए गए छेद से जानवरों को कितना दर्द पहुंचता होगा। अगर इंसान की बात करें तो वो इस दर्द को सह भी नहीं सकते, लेकिन जानवरों का ऐसे घाव पर रिएक्शन काफी नॉर्मल होता है। आप देख सकते हैं कि इतने दर्द के बाद भी उनकी शक्ल पर शिकन तक नहीं दिखाई देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें दर्द पहुंच रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो मैमल्स के इस रिएक्शन के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी छिपा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घातक जख्म मिलने के बाद भी उनकी शक्ल पर एक रिएक्शन नहीं होता। दरअसल एनिमल किंगडम में जानवर जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं जैसा कि सब कुछ ठीक है और वो जल्दी ठीक होने वाले हैं, ताकि शिकारी को इनके दर्द का पता न चल सके। एक बार कमजोरी का पता लगने पर शिकारी अक्सर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जानवर भी विश्वास करते हैं कि शिकारी हमेशा वीकेस्ट एनिमल पर अटैक करते हैं, जो कि काफी हद तक एक सटीक कारण है, और इसीलिए खरगोश जैसे जानवर भी इसी ट्रिक का सहारा लेते हैं। अब बात करें ऑक्सोपेकर्स की, तो ये चिड़िया एक दिन में कम से कम 400 टिक्स को खा सकती है। इस हिसाब से ये साल में 1,46,000 टिक्स को अपना शिकार बनाती हैं और मैमल्स को बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने से भी बचाती हैं। हालांकि इनमें ऑक्सोपेकर्स का फायदा ज्यादा होता है, लेकिन ये स्थिति दोनों के लिए बराबर फायदे का सौदा होता है। खैर, ऑक्सोपेकर्स जो काम करती हैं उसमें भले ही थोड़ा बहुत स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन अब जिस बर्ड की हम बात करने वाले हैं वो म्यूचुअल रिलेशनशिप पर विश्वास रखती है और इसीलिए वो हनी बैजर के साथ मिलकर काम करती है। हम बात कर रहे हैं हनी गाइड बर्ड की। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली ये चिड़िया मुख्य रूप से हनी बैजर से दोस्ती करती है और उन्हें मधुमक्खी के छत्ते तक गाइड करने का काम करती है, ताकि हनी बैजर अपनी बेखौफी में मधुमक्खियों को भगाकर शहद इकट्ठा कर सके और इन्हें भी उस हिस्से में शेयर दे सके। दरअसल जंगल में हनी गाइड बर्ड्स और हनी बैजर मिलकर काम करते हैं। रास्ता बनाने का काम भले ही हनी गाइड बर्ड्स का होता है, लेकिन इसके बदले बैजर्स अपने शहद में उसे थोड़ा सा हिस्सा जरूर देते हैं। शहद को पाने के लिए ये क्रूर जानवर एक बेहद ही बुरी महक को निकालता है, जिसे सूंघकर मधुमक्खियों को अपने छत्ते से बाहर जाना पड़ता है, और इसका फायदा हनी बैजर और उसके साथियों को मिलता है, जो एक टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हनी गाइड बर्ड्स के बाद अब बात करते हैं शिप्स की, जो कि एनवायरनमेंट के फायदे के लिए काम करती हैं। हालांकि शिप्स को देखकर लगता है कि ये जीव काफी सिंपल और प्यारी होती हैं, लेकिन इनकी भी कई साइड्स होती हैं। उनके लिए इस्तेमाल किए जाने के अलावा शिप्स को वीड कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भारी मात्रा में आम, कॉफी और एवोकाडो की खेती की जा सके। सुनने में लगता है कि शिप्स इस काम को फ्री में करती हैं और इससे केवल फार्मर्स को ही फायदा पहुंचता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई बताती है कि मदद करने से ज्यादा ये जीव लैंडस्लाइड और बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जी हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि शिप्स घास खाती हैं और ग्रासलैंड को मजबूत करने का काम करती हैं, लेकिन वीड्स को साफ करते हुए ये जीव मिट्टी को भी खराब करती हैं, जिसकी वजह से सॉइल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सॉइल की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है और लैंडस्लाइड्स की नौबत आ जाती है। इससे पता चलता है कि एनिमल किंगडम में जानवर जो कुछ भी करते हैं उसका कभी न कभी गलत प्रभाव भी जरूर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जो म्यूचुअल रिलेशनशिप निभाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ जीव ऐसे भी हैं जो केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानवरों की म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।